तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम इंसेप्शन नेटवर्क देखने वाले हैं कि एक्चुअली इंसेप्शन नेटवर्क क्या होता है। अब आप एक चीज समझिए, डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे रहा हूं कि भैया अगर आपने पिछली क्लास का 1x1 कॉन्वोल्यूशन मिस किया है तो आपको इंसेप्शन नेटवर्क समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इंसेप्शन नेटवर्क इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल CNN। जो आपका अभी तक आप पढ़ रहे थे ना, जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि भैया गूगल ने बनाया हुआ है। तो ये इंसेप्शन नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और इसके अंदर ही हम 1x1 कॉन्वोल्यूशन का यूज करते हैं। तो अगर आपको 1x1 कॉन्वोल्यूशन नहीं पता है तो भैया इंसेप्शन नेटवर्क भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो मैं आपको वादा करता हूं कि भैया 2 मिनट के अंदर मैं आपको इंसेप्शन नेटवर्क समझाऊंगा और भैया कुछ 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अच्छा, इतना टाइम लगाओ क्या? देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलिए भैया सबसे पहले समझते हैं कि भैया एक्चुअली इंसेप्शन नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पे ही बढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है कि भैया यहां पर आप समझिए कि जो आपका ट्रेडिशनल CNN होता था उसके अंदर आपकी इनपुट इमेज होती थी, फिर आपकी जो है सबसे पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर होती थी, फिर उसके बाद आपकी पूलिंग लेयर होती थी, फिर उसके बाद आपकी फ्लैटनिंग लेयर होती थी, फिर आपकी फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती थी और तब जाके कहीं आपको आउटपुट मिलता था। बराबर, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल CNN, ट्रेडिशनल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और साथ ही साथ यहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। क्यों कॉम्पिटिशन हाई हो जाती है? क्योंकि अपन 1x1 कॉन्वोल्यूशन का यहां कहीं भी उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। तो जो हाई डायमेंशनल इनपुट इमेजेस होती हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसी को सॉल्व करने के लिए गूगल ने निकाला अपना नेटवर्क। क्या निकाला भैया? इंसेप्शन नेटवर्क। इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर क्या होता है आप वो समझिए। इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर क्या होता है आप वो समझिए। ये आपका ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो आपके कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, मैंने उसकी बात करी। अब बात कर लेते हैं इंसेप्शन नेटवर्क क्या होता है। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सीरियली काम कर रहे हैं, सीरियल वाइज काम कर रहे हैं कि पहले इनपुट को हमने कॉन्वोल्यूशन लेयर में दिया, फिर उसके बाद हमने मैक्स पुलिंग लेयर पे गए, फिर उसके बाद फ्लैटनिंग करी, फिर उसके बाद फुल्ली कनेक्टेड लेयर पे गए। ये बड़ी स्लो प्रोसेस है, स्लो भी है और कॉम्पिटिशनली ज्यादा हाई भी है। मतलब कॉम्पिटिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो रही है, एक्सपेंसिव भी ज्यादा है। क्या इसके एक्सपेंस को रिड्यूस करके और साथ ही साथ इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भैया। फास्ट कैसे करते हैं? ये हमारा इनपुट इमेज है। हमने क्या किया पैरेलली इस पे सब अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया भैया? पैरेलली इस पे सब अप्लाई कर दिया और लास्ट में हमें आउटपुट मिल गया। क्या मिल गया भैया? लास्ट में हमें आउटपुट मिल गया। तो बेसिकली हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि यहीं पर 1x1 कॉन्वोल्यूशन भी अप्लाई कर दे रहे हैं, यहीं पर हम जो है अपना कॉन्वोल्यूशन लेयर भी अप्लाई कर दे रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन कौन सा? वो 3x3 वाला कॉन्वोल्यूशन। फिर यहीं पर और कॉन्वोल्यूशन लेयर्स अगर कोई 5x5 का फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर दिया। और यहीं पर जो पूलिंग लेयर है, पूलिंग भी हमने अप्लाई कर दी। ये मैं थोड़ा ज्यादा ही मैंने गोद दिया है, अच्छा वाला डायग्राम मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो। और लास्ट में आपको आउटपुट लेयर यहां पर मिल जाएगी। समझ रहे ना बात को? तो हमने क्या किया कि भैया पैरेलली सभी लेयर्स को कनेक्ट कर दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कि हमने इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर यहां पर पैरेलल एग्जीक्यूशन किया। यहां सीरियल एग्जीक्यूशन था, यहां हमने पैरेलल एग्जीक्यूशन किया और साथ ही साथ यहां पर हमने 1x1 कॉन्वोल्यूशन का भी उपयोग किया। 1x1 कॉन्वोल्यूशन से कंप्यूटेशन कॉस्ट घट गई। अब हम लेस एक्सपेंसिव तरीके में इसको सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ ये फास्ट हो गई प्रोसेस क्योंकि पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर बेशक चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इट इज इफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स बट इफिशिएंट। ठीक है, अब मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता? एडवांटेज लिख देता। मैं बोलता भैया इसका एडवांटेज क्या है? लेस कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, क्यों मोर कॉम्प्लेक्स होता है? क्यों मोर कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि पैरेलली सारी लेयर्स काम कर रही होती हैं और एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट क्यों होता है भैया? कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम जो है फास्ट हो जाती है अपना प्रोसेस। तो वही बता रहा हूं ना भैया, यूनिवर्सिटी में लिखने वाले टिप्स। ठीक है, तो वो भी आपको साथ साथ बताए जाएंगे इसी चैनल पर, है ना। चलिए ठीक है, तो ये आपका इंसेप्शन नेटवर्क है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है और 1x1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होता है। बस हो गया। दिस इज द आपका 1x1 कॉन्वोल्यूशन। अब इसका मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, तो क्या भैया ये मजाक था क्या? हाँ जी भैया ये मजाक था। अब एक्चुअल डायग्राम आपको दिखाता हूं। नोट अभी नहीं करना है, नोट में करवाऊंगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये प्रीवियस लेयर। अब ये प्रीवियस लेयर क्यों बोल रहा है, इसके ऊपर भी आएंगे, आप टेंशन मत लो। अभी के लिए समझो कि हाँ जी भैया ये इनपुट है। क्या है? ये इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट हमने दिया, अब पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा। एक लेयर के अंदर सिर्फ हम 1x1 का कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड लेयर के अंदर हम 5x5 का कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, समझिए यहां पर एक कॉन्वोल्यूशन लेयर ये है और एक कॉन्वोल्यूशन लेयर है। भैया दो कॉन्वोल्यूशन लेयर क्यों? 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर इसलिए है कि जो छोटे वाले फिल्टर्स हैं, ये इनपुट इमेज के अंदर, ये जो इनपुट डेटा होगा, इसके अंदर जो स्मॉल फीचर्स हैं
उन्हें एक्सट्रैक्ट करता है, और ये जो बड़ा कॉन्वोल्यूशन है, जो बड़ा वाला फिल्टर है, ये बड़े लार्जर वाले फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। मैंने आपको लिख के भी दिया है, आप टेंशन मत लो। तो ये लार्जर फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और ये स्मॉलर फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर आती है यहां पर एक मैक्स पूलिंग वाली लेयर, तो ये अपना पूलिंग वाला काम करती है, जैसा कि आपको पता है। अगर आपने पूलिंग लेयर नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो ये आपका पूलिंग वाला काम करती है। तो ये हो गए आपके मल्टीपल लेयर जो पैरेलली कनेक्ट होते हैं, और लास्ट में सभी लेयर्स का जो आउटपुट निकलता है उस सबको कंबाइन कर दिया जाता है, जिसे हम चैनल कॉन्कैटिनेशन करते हैं। सभी चैनल्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया जाता है। तो दिस इज द इंसेप्शन मॉड्यूल। अब आप समझिए भैया यहां प्रीवियस लेयर क्यों किया। देखो क्या होता है कि इंसेप्शन नेटवर्क जो CNN होता है, CNN में तो वही आपकी सिर्फ एक लेयर्स हैं सारी, लेकिन इंसेप्शन नेटवर्क इज डिफरेंट। इंसेप्शन नेटवर्क ही उसका नाम क्यों है, क्योंकि भैया इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर बहुत सारे इंसेप्शन मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? इंसेप्शन मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये जैसे आपकी इनपुट आई, तो ये पहला इंसेप्शन मॉड्यूल। अब इंसेप्शन मॉड्यूल कैसा दिखता है भैया? ये जो पूरी चीज है, दिस इज वन इंसेप्शन मॉड्यूल, दिस इज वन इंसेप्शन मॉड्यूल। तो ये एक इंसेप्शन मॉड्यूल है। ऐसे ही मल्टीपल इंसेप्शन मॉड्यूल्स ऐसे लगे हुए होते हैं, तो यहां पर ये सभी इंसेप्शन मॉड्यूल्स मिल करके आपको इंसेप्शन नेटवर्क बना करके देते हैं। तो दिस इज द इंसेप्शन नेटवर्क। तो इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर मल्टीपल इंसेप्शन मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे अभी इंटरनेट पे कहीं पर एक फोटो मिल जाए जहां पर मैं आपको एक्चुअली एक इंसेप्शन नेटवर्क दिखा दूं, तो मैं सर्च करता हूं उसको, ठीक है भैया। तो ये हमें डायग्राम मिल गया है, जो डायग्राम हमारा थोड़ा सा पीछे छुप गया पीछे छुप गया, तो इसको आगे लेकर के आते हैं। ये आपका इंसेप्शन मॉड्यूल का डायग्राम है। क्या है भैया? इंसेप्शन मॉड्यूल्स का डायग्राम है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका टोटल इंसेप्शन नेटवर्क है। यहां पर हमने स्टेम यानी कि जो आपका इनपुट है उसे प्रोवाइड किया, तो ये आपका स्टेम हो गया, और इसके अंदर ये देखिए मल्टीपल आपके नेटवर्क मॉड्यूल्स हैं, सॉरी इंसेप्शन मॉड्यूल्स हैं। क्या है भैया? मल्टीपल आपके इंसेप्शन मॉड्यूल्स हैं, और लास्ट में आपका आउटपुट क्लासिफायर्स रहते हैं। जो आउटपुट क्लासिफायर क्या करता है, मल्टीपल क्लासेस की भैया इनपुट इमेज कुत्ता थी, बिल्ली थी, क्या था, वो क्लासिफाई करके देते हैं, एज अ प्रेडिक्शन आपको देते हैं, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में, मतलब 0 से 1 की रेंज में देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इन टोटल इंसेप्शन नेटवर्क है। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, ये आपको एग्जाम में भी नहीं बनाना है, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको दे दिया कि भैया इंसेप्शन मॉड्यूल्स मल्टीपल होते हैं। तो आपको, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर एक इंसेप्शन मॉड्यूल कुछ ऐसा दिखता है। तो यहां पर ये जो इनपुट आया, ये प्रीवियस लेयर से, मतलब प्रीवियस वाले इंसेप्शन मॉड्यूल से आया होगा, तो इसलिए मैंने यहां पर ऐसा लिखा। तो ये चीज होगी, आपको समझ में आ गया ना इंसेप्शन मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है भैया। चलिए अब इंसेप्शन मॉड्यूल जो होता है वो एक और काम करता है। क्या करता है भैया? एक बार तो आपको उसको ट्रेनिंग के टाइम पे साइज ऑफ फिल्टर वगैरह सब डिफाइन करना पड़ेगा कि अच्छा 5x5 फिल्टर से आपकी ट्रेनिंग हुई, 3x3 फिल्टर भी लगा था, तो ट्रेनिंग के टाइम पे हमने फिल्टर का साइज उसे दिया। लेकिन जब एक्चुअल अब इसे मॉडल को यूज करने लगते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, तो ये क्या करता है कि इनपुट इमेज के हिसाब से अपने जो फिल्टर का साइज है वो खुद ही ऑल्टर कर लेता है। समझ में आई बात? कि भैया अगर जैसे छोटी इमेज है तो इसमें छोटा फिल्टर अप्लाई होना चाहिए, छोटे फिल्टर से इसका काम हो जाएगा। तो यहां पर वो ऑटोमेटिकली इंसेप्शन नेटवर्क जो है वो ऑटोमेटिकली छोटा फिल्टर अप्लाई कर लेगा अपने हिसाब से। तो बेसिकली जो इंसेप्शन नेटवर्क होता है वो आपके ट्रेडिशनल CNN से स्मार्ट होता है। कैसा होता है भैया? उससे ज्यादा स्मार्ट होता है। तो अगर बड़ी इमेजेस हैं, ज्यादा बड़ा फिल्टर चाहिए होता है, तो ज्यादा बड़ा फिल्टर वो अप्लाई करेगा, खुद से ही अप्लाई कर देगा। तो ये एक और पॉइंट है। अब समझ चुके हैं भैया कि इंसेप्शन नेटवर्क कैसा होता है, क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, सब कुछ समझ चुके हैं, क्या वर्किंग होती है, क्या जरूरत होती है, सब कुछ समझ चुके हैं। अब आ जाओ आप डेफिनेशन वगैरह पे, अब प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इंसेप्शन नेटवर्क इज अ डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल ने इसको बनाया था अब 2014 में, ठीक है। इट प्रोसेसेस डेटा एट मल्टीपल स्केल्स, पैरेलली ये मल्टीपल स्केल्स में डेटा प्रोड्यूस करता है। यहां पर मल्टीपल लेयर्स होती है, 1x1 की एक लेयर होती है, 3x3 की एक लेयर होती है, 5x5 की एक लेयर होती है, एक पूलिंग लेयर होती है, मल्टीपल लेयर्स होती है पैरेलली, एंड कंबाइंस द आउटपुट को ये कंबाइन कर देता है। डिजाइन टू बी डीप येट कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। बेसिकली डीप का मतलब यहां पर समझ लिया कि भैया डेप्थ मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन कंप्यूटेशनली इफिशिएंट होता है, लेस कंप्यूटेशन कॉस्ट लगती है, यूजिंग इंसेप्शन मॉड्यूल्स। यहां पर इंसेप्शन मॉड्यूल्स का यूज होता है। अब ये छोटा सा मैंने लिख दिया है कि एक बार ये ट्रेंड हो गया, वंस ट्रेंड इट कैन ऑटोमेटिकली चूज फिल्टर साइज अकॉर्डिंग टू द इनपुट साइज। इनपुट साइज के अकॉर्डिंग ही फिल्टर साइज खुद ही चूज कर सकता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं इंसेप्शन नेटवर्क के, इसे आप नोट करिए, फिर भैया आगे हम वर्किंग वगैरह लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे आ जाते हैं।
इंसेप्शन नेटवर्क को क्यों यूज किया जाता है? जो डीपर सीएनएन्स होते हैं वो मतलब बेटर फीचर्स को अट्रैक्ट तो करते हैं, मतलब जो एक्चुअल आपके ट्रेडिशनल सीएनएन्स होते हैं, जो डीप सीएनएन्स होते हैं, वो बेशक बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बेटर फीचर्स को जो है निकाल के रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया कंप्यूटेशनल कॉस्ट वहां बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ना, कई बार वो ओवरफिटिंग को लीड करते हैं और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स यहां पर अराइज होती हैं। ठीक है, इसको हटा दो, इसको मत समझो, 2 पॉइंट्स आप यहां पर रखो। ठीक है, अब इनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि इनके फिक्स्ड फिल्टर साइज होते हैं, कि अगर आपने 3x3 का कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया है कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर, तो वो 3x3 का ही अप्लाई होगा, भले ही इनपुट साइज ज्यादा हो या इनपुट साइज कम हो। लेकिन यहां पर हमारे पास इंसेप्शन नेटवर्क जैसे ही अप्लाई करता है तो ये स्मार्टर ब्लॉक को ऐड करता है, मतलब ये जो फिल्टर साइज है ये ऑटोमेटिकली इनपुट साइज के हिसाब से वेरी कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो नीड फॉर अ स्मार्टर block that extracts feature at multiple levels without exploding the number of computations. computational cost को हाई ना करते हुए ये भैया मल्टीपल लेवल्स पर फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है स्मार्टली का मतलब क्या है? फिल्टर साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये है आपका इंसेप्शन नेटवर्क क्यों जरूरी है, उसका लेखा जोखा, इसे भी आप नोट करिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है इंसेप्शन मॉड्यूल की वर्किंग। एक सिंगल इंसेप्शन मॉड्यूल कैसे वर्क करता है उसकी वर्किंग। अब यहाँ एक स्मार्ट तरीका बताऊँ, ये चीज़ आपको लिखना हो तो आप लिखो, बेशक लिखो, लेकिन मैं कहूँगा कि वो जो डायग्राम मैं बनवा रहा हूँ अभी, वो डायग्राम मैं बनवा देता हूँ इसी के बाद, तो वो वाला डायग्राम आप बनाना और उस डायग्राम को ही बस आप याद रखो, इसको याद मत रखो। एग्जाम में जाना वर्किंग वाले सेक्शन में उसी डायग्राम में जो चीज़ें आपको दिख रही है वही आप पॉइंट्स में उतार देना, बस दैट्स इट। एक बार इसको भी आप रीड करना चाहो तो कर लो, सिर्फ एक बार रीड कर लो। ठीक है, कि कैसे मैंने लिखा है, किस तरीके से आपको लिखना है, इसको नोट मत करो। ठीक है, ये इंसेप्शन मॉड्यूल वर्किंग वाला सेक्शन तो आपको रखना ही है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर जो आप कंटेंट लिखेंगे वो उस डायग्राम से आप चुपचाप छाप देंगे। ठीक है, तो ये आपको रट्टा नहीं मारना है। तो यहां मैंने हालांकि लिखा भी है कि जो आपका 1x1 कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है डायमेंशंस को रिड्यूस करने के लिए होती है, जो 3x3 वाली लेयर होती है वो मीडियम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होती है, 5x5 वाली जो कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है लार्ज फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होती है, और जो मैक्सिमम पूलिंग लेयर होती है वो आपके कॉन्टेक्चुअल इन्फो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, तो बस ये सारा हिसाब किताब है और सारी लेयर जो है पैरेलल में लगी हुई होती है। दिस इज द ओरिजिनल वर्किंग। ठीक है, अब इसके बाद आप ये वाला डायग्राम नोट करिए। ठीक है, ये है आपका ओरिजिनल इंसेप्शन मॉड्यूल का वर्किंग वाला डायग्राम, नोट करिए इसको फटाक से। ठीक है भैया, चलिए, ये डायग्राम से डरना मत यार, वही सारी घिसी पिटी चीजें हैं। एक बार और समझा दूं क्या? यहाँ पर 1x1 का कॉन्वोल्यूशन लग रहा है। अब ये F64 जो भी लिखा हुआ है हटा दो साले को, हटा सब। यहाँ ये हालांकि फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो यार टीचर होके साला ऐसी बदनामी करेगा है, ये फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मत समझना टीचर को नहीं पता है। यहाँ पर ये फिल्टर साइज लिखा होगा, भैया फिल्टर हमने 128 यूज़ किए हैं, फिल्टर हमने 32 यूज़ किए हैं। तो अब जैसे जितने फिल्टर्स आप यूज़ करेंगे ना उतना इसके आउटपुट, समझ लीजिए कि फीचर मैप ही है 1x1 कॉन्वोल्यूशन से निकला हुआ है, तो आउटपुट की डेप्थ ये फीचर नंबर ऑफ फिल्टर्स पर डिपेंड करते हैं। मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ फिल्टर जितने होंगे उतने ही आउटपुट की डेप्थ होगी। तो ये यहाँ से आउटपुट निकला है, इसकी डेप्थ कितनी होगी? फिर नंबर ऑफ फिल्टर्स के बराबर। यहाँ पर आउटपुट की डेप्थ कितनी है भैया? 64 नंबर ऑफ फिल्टर्स के बराबर। तो ये नंबर ऑफ फिल्टर्स लिखे हुए हैं। आपको ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो आप मत लिखना, कोई बात नहीं। ठीक है, नॉर्मल एक जो है टेम्पलेट डायग्राम जरूर बना करके आ जाना। ठीक है, तो ये कहानी है, आपको इतना लिखना है, लिखिए इसको फटाक से। ये डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिए। चलिए रोल ऑफ 1x1 इंसेप्शन, ये एक पॉइंट ये भी आप लिख दीजिए। बेसिकली मैं आपको सेक्शंस दे रहा हूं कि भैया अगर इंसेप्शन नेटवर्क का क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में बहुत सारे सेक्शंस रहे कि अच्छा पहले प्रॉब्लम क्या है वो बता दूंगा ट्रेडिशनल सीएनएन्स के साथ, फिर उसके बाद भैया इंसेप्शन नेटवर्क की डेफिनेशन लिख दूंगा, वाह, फिर उसके बाद वाई इंसेप्शन नेटवर्क ये लिख दूंगा, फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ इंसेप्शन मॉड्यूल लिख दूंगा, फिर डायग्राम बना दूंगा, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दूंगा, फिर उसके बाद और 4 चीजें लिख दूंगा, फिर उसके बाद और रोल ऑफ 1x1 कॉन्वोल्यूशन लिख दूंगा। इतना सारा लिख दूंगा कि एग्जामिनर चेक करते करते थक जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको बहुत सारे सेक्शंस दिए हैं। ठीक है, यूज्ड बिफोर लार्जर कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है, टू रिड्यूस डेप्थ, वही ये 1x1 का जो काम है वो लिखा हुआ है। बॉटल नेक लेयर का मतलब क्या भैया? बॉटल नेक बेसिकली क्या होता है? बॉटल नेक क्या होता है? ये मान लीजिए आपकी बॉटल नेक हो गई। ये बॉटल नेक सिंपली क्या कर रही है कि जो इनपुट में इमेज आएगी उसके डेप्थ को रिड्यूस कर देगी। तो अब जब यहाँ से ऐसे इनपुट में ऐसे जब आगे ये इनपुट आपका ट्रेवल करेगा तो ये डेप्थ रिड्यूस होकर के ट्रेवल करेगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ आप समझिए कि भैया बॉटल की जो नेक होती है पतली होती है ना, तो ये आपके डेप्थ को पतला कर देता है। 1x1 जो है वो आपके इनपुट के डेप्थ को पतला कर देता है, डेप्थ कम कर देता है। तो इसलिए इसको बॉटल नेक लेयर भी कहा जाता है। नोट करिए इसको फटाक से। ठीक है, लास्ट में एक और चीज़ कुछ लिखी हुई है शायद, एडवांटेजेस, तो ये तो लिख लो यार। ठीक है, इसको लिख लो, छोटा लिख लो लेकिन लिख लो। ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुप्रियांशु के भैया मैं क्या करूं।